Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी का YouTube चैनल मैं अर्पितो मनोबुद्धि में स्वागत है। मैं आनंद वृंदावन दास आपका सेवक। मैं परम प्रिय परम पूजनीय मेरे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी का अति तुच्छ नगण्य शिष्य हूँ। मेरे गुरु महाराज जी जगत गुरु पतित पावन इस्कॉन के संस्थापकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र परम शिष्य हैं। और आप सभी को दामोदर महीने की भी अति शुभ कामनाएं। और ये दामोदर महीना आप सभी का सफल हो, यही मैं कामना करता हूँ भगवान दामोदर से और यशोदा मैया से। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है भोक्ता या भक्ता। और आज का चर्चा भगवान द्वारा कहे गए कुछ श्लोकों के ऊपर बेस्ड है। जैसे भगवान ने भागवत गीता के 3 अध्याय में 37वें श्लोक में कहा है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और भगवान 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहते हैं, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, हे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भोक्ता प्रवृत्ति क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। भोक्ता प्रवृत्ति है इंद्रिय, भौतिक इंद्रिय और अहंकार तुष्टि, और खासकर जब वो अमर्यादित हो जाती है तो और खतरनाक हो जाती है। तो हम सभी सुख का अनुभव कैसे करते हैं, भौतिक सुख का अनुभव कैसे करते हैं, जब हमारी भौतिक इंद्रियां भौतिक विषयों के संपर्क में आती है। जैसे आंख का विषय है सुंदर दृश्य देखना, मनचाहा दृश्य देखना। कान का विषय है मनचाहा म्यूजिक इत्यादि सुनना। जिह्वा का विषय है मनचाहा स्वादिष्ट भोजन का स्वाद अनुभव करना इत्यादि। और त्वचा का विषय है मनचाहा स्पर्श अनुभव करना। तो ये हमारी इंद्रियों से अनुभूत सुख है, सो कॉल्ड सुख है। और अहंकार और इससे एक और ऊपर का भोग भोक्ता प्रवृत्ति का लक्षण है अहंकार भोग। अपने वर्चस्व, अपने मान प्रतिष्ठा वर्चस्व इत्यादि को कायम रखने का इच्छा। तो इस तरह के जो भोग हैं, भोग का प्रवृत्ति,
वो खासकर कई बार अमर्यादित हो जाता है। इस संपर्क में मैं एक और श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। ईशोपनिषद का श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या कहते हैं इसमें? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथाय गृध कस्य स्विद धनम। इसका अनुवाद है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये मर्यादा भी भगवान ने बता दिया है कि ठीक है, हमको इंद्रिय अहंकार भोग चाहिए, उसी में हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर मर्यादा है। हमको इस बात को समझना चाहिए कि सारी की सारी संपत्ति, जड़ चेतन जो भी है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, वो भगवान की है, श्री कृष्ण की है, और उसमें हर जीव के लिए उसका नियत कोटा रहता है। तो हमको समझना चाहिए कि हमें कितनी ज़रूरत है और वो ज़रूरत भर ही लेना चाहिए, और बाकी सब जो और भी जीव हैं वो इस पृथ्वी पर, उनके लिए भी चाहिए, वो ज़रूरत है, तो उनके लिए भी छोड़ना चाहिए। अपने भोग को अपने सीमा के अंदर मर्यादित रखना चाहिए, उससे बाहर नहीं। लेकिन होता क्या है कि जीव चेतन वस्तु है और जिसमें वो भोग का अनुभूति कर रहा है, भोक्तापन मिटाने का कोशिश कर रहा है अपना, वो जड़ वस्तु है। भगवान ने भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति भिन्ना, ये मेरी 8 भिन्ना प्रकृति है। और फिर कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ मेरी चेतन जीव प्रकृति है, और वो क्या करती है? वो मेरे जड़ प्रकृति का विदोहन करती है। विदोहन मतलब उसमें से सुख प्राप्त करने का कोशिश करती है। लेकिन भौतिक जड़ वस्तु में सुख प्राप्त करने की कोशिश वास्तव में हमेशा ही असफल होगा। जैसे आप समझिए कि कोई ये उम्मीद रखता है कि पानी को मथने से उसमें से घी निकल जाएगा, या कोई ये उम्मीद रखता है कि बालू को पेड़ने से उसमें से तेल निकल जाएगा। तो ये उम्मीद वास्तव में उसकी निराशा का ही कारण बनेगा, उसके फ्रस्ट्रेशन का ही कारण बनेगा। उसमें उसको कभी सुखानुभूति हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। तो हम वहाँ कोशिश करते हैं सुख पाने का जहाँ वास्तव में सुख है ही नहीं। हम चेतन वस्तु होकर जड़ में सुख पाने का कोशिश करते हैं, और इससे होता क्या है कि जितना हम उसमें सुख पाने का कोशिश करते हैं उतना निराशा। हमको लगता है कि और जैसे कुछ खा रहे हैं तो खाने का सुख जब तभी तक है जब तक वो हमारे इंद्रिय के स्पर्श में है, जीवा के स्पर्श में वो स्वादिष्ट भोजन है, तब तक हमको सुखानुभूति होता है। जब स्पर्श में नहीं है, संपर्क में नहीं है, तो सुखानुभूति नहीं होता है। फिर बाद में और ट्राई करते हैं, फिर और खाएंगे बाद में। जब तक टीवी देख रहे हैं तब तक सुखानुभूति होता है, टीवी नहीं देख रहे हैं तो नहीं होता है। और टीवी देखते समय भी चैनल चेंज करते रहो, इस चैनल में सुख नहीं मिला, उस चैनल में सुख नहीं मिला, उस चैनल में सुख नहीं मिला। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है हमेशा। तो ये भोक्ता प्रवृत्ति जो है, जीव का स्वरूपगत भोक्ता प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए जीव संतुष्ट हो ही नहीं पाता उसमें। संतुष्ट जीव जो है वो कभी भी दूसरे के दुख का कारण नहीं बनेगा, न अपने लिए दुख का कारण बनेगा, न दूसरों के लिए दुख का कारण बनेगा। जो असंतुष्ट जीव हैं वही अपने लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं। ये हमको समझना चाहिए। तो जैसे आज आप देखिए, आज के समय में
घोर कलयुग में। अभी घोर कलयुग आने वाला है, लेकिन अभी भी कलयुग जैसा है। उस स्थिति में आप देखिए तो हर जगह पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पे या विश्व के लेवल पे, हर जगह वर्चस्व का लड़ाई रहता है। जो बलवान है वो कमजोर का शोषण करता है, और जो कमजोर, आज के डेट में कमजोर है, वो जो अपने आप को, जिनका दमन किया जाता है, वो जो अपने आप को शोषित महसूस करता है, वो सोचता है कि मेरे से मेरा अधिकार छीन लिया जा रहा है, मेरे हिस्से का जो पार्ट है वो हमको नहीं दिया जा रहा है, उसको कोई और भोग रहा है। तो उसके अंदर भी आक्रोश पैदा होता है। वो फिर कल जब भी उसको मौका मिलता है वो पलटवार करता है। तो यही भगवान कह रहे हैं, यही ईशोपनिषद के पहले श्लोक में है कि हमको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हम भोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने मर्यादा के सीमा में रह के करना चाहिए। दूसरों के लिए भी जो उसका हिस्सा है उसको बकायदा छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं शोषण करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम पदार्थ में सुख ढूंढते हैं और सुख मिलता नहीं है, और सुख ढूंढना चाहते हैं और नहीं मिलता है, और ढूंढना चाहते हैं और नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, हम अतिक्रमण कर जाते हैं। अच्छा इतना से नहीं मिला था, अच्छा और थोड़ा इकट्ठा कर लें तो और मिल जाएगा, इतना से नहीं मिला था और बड़ा कर लेते हैं अपने प्रभुत्व को तो और मिलेगा। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेस चाहिए सुख भोग के लिए, इस तरह के सुख भोग के लिए रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स के दायरा को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे मैं और मेरा इस भावना से पीड़ित हम लोग सभी, कि मेरे लिए भौतिक जो हमारा आइडेंटिटी है वो मेरे लिए, और मेरे देह से संबंधित जो मेरे संबंधी हैं उनके लिए, मेरे बाल बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि, उनके लिए सुख का सामग्री इकट्ठा रहे, उनके लिए सुख का सामग्री कम ना हो कभी। तो मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए सब कुछ हमारे अधीन रहे, कंट्रोल में रहे, सारा सुख इत्यादि हमारे ही कंट्रोल में रहे, सुख के लिए जो सामग्री है वो भी हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस तरह से हम अपना वर्चस्व दूसरों के ऊपर हावी करने लगते हैं, दूसरों का दमन करने लगते हैं। हम अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हथियार, खतरनाक हथियार, मिसाइल, बॉम्ब, एटम बॉम्ब इत्यादि, ताकि हम दूसरों को डरा कर उसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाएं और उसका शोषण कर सकें, उसके रिसोर्सेज को हम अपने और अपने लोगों के लिए यूज कर सकें। तो ये भोक्ता प्रवृत्ति हमेशा दूसरों के क्षेत्र, क्योंकि ये संतुष्ट हो नहीं पाता आदमी, तो संतुष्ट नहीं है तो अपने आप को संतुष्ट करने के प्रयास में वो दूसरों के क्षेत्र में अतिक्रमण करता जाएगा। ये भोक्ता प्रवृत्ति अपने रिसोर्सेज के कमी को पूरा करने के लिए सो कॉल्ड, ताकि मेरे 7 पुष्ट 10 पुष्ट 20 पुष्ट तक सबके लिए रिसोर्सेज बना ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। और इस चक्कर में क्या करता है, वो सो कॉल्ड अपनों के लिए दूसरों के अधिकार क्षेत्र का हनन कर देता है। बहुत खतरनाक है। भगवान कहते हैं कि विद्धि, और ये होता क्या है, मूड ऑफ पैशन, रजोगुण मूड ऑफ पैशन। पैशन क्या होता है, अंधा हो जाता है कई बार। पैशन आपका जो इच्छा है, पैशन है, वो जब पूरा नहीं हो पाता है तो आप दूसरों को देखते हैं कि इसमें दूसरे बाधक हैं, तो आप उनके ऊपर क्रोधित होकर उनका दमन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमको और गिराते चला जाता है, जैसे दलदल में गिरे हुए और दलदल में और बेचैन है तो और फंसते जा रहे हैं और डूबते जा रहे हैं उस दलदल में। तो ये काम क्रोध से पीड़ित चेतना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। भगवान कहते हैं कि विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको अपना तुम सबसे बड़ा शत्रु समझो, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक चेतना को, हमारे स्वरूप को बिल्कुल भुला देता है हमसे। और हर जगह देखिए, मतलब आज के डेट में देखिए, जैसे बच्चे हैं गैजेट से बुरी तरह अटैच्ड हैं। माता पिता के लिए बहुत बड़ा समस्या है भोग। उनको गैजेट में इतना सुख मिलता है कि उनको वहां से अलग करना मुश्किल हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा न्यूज पढ़ा है कि बच्चों ने अपने बच्चे की माँ उससे गैजेट लेने से खेलने के लिए मना की। काफी समय तक बच्चे खेल रहे थे तो छीन दिया, तो उसने बाद में अपने माँ का ही कत्ल कर दिया, माँ का ही मर्डर कर दिया। ऐसा 1-2 नहीं, कई के स्टोरीज मैंने रियल न्यूज मैंने पढ़ा है, सुना है। तो जहाँ हमारे इच्छा के पूर्ति में
भोग की पूर्ति में बाधा आता है वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है, और वो क्रोध बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। तो हम इस भौतिक जगत में ही देखते हैं कि दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए काफ़ी सारे कानून हैं उसको रोकने के लिए। तो जो दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं तो उनको इस जगत में ही कानून के अंदर उनको सजा भोगना पड़ता है। इस जीवन के बाद तो भोगना है ही, इस देश में कानून के तहत भी उनको काफ़ी सजा दुर्गति भोगना पड़ता है। जैसे निर्भया कांड देखिए, ये भोगने का इच्छा इतना जागृत हो गया कि और अंधा हो गया कि उसमें वो भी उसको उन लोगों को दुष्कर्मियों को ये होश नहीं रहा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। अंत में उन्हें फांसी पर लटकना पड़ गया, और उन्हें देखकर भी आज भी लोग नहीं सुधरते हैं, फिर भी इस तरह के कांड चलते रहते हैं, क्योंकि पैशन अंधा बना देता है। मोड ऑफ पैशन, भगवान की प्रकृति का जो मोड ऑफ पैशन है, वो अपना वर्चस्व भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए इतना अंधा हो जाता है, फिर मोड ऑफ पैशन से मोड ऑफ इग्नोरेंस अज्ञान में बिल्कुल तमोगुण में गिर जाता है जीव, और फिर अपना काफ़ी हानि पहुंचाता है जीव। वो अपने चेतना के विकास के रास्ते में, बिल्कुल आध्यात्मिक विकास के रास्ते को रोक देता है, रोकता ही नहीं बल्कि गिर जाता है और गिर जाता है। और भगवान क्या कहते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये दुख की योनियां हैं, ये दुख के कारण है एक्चुअली, क्योंकि इस तरह का चेतना, अमर्यादित भोग भोगने का चेतना, भोक्ता प्रवृत्ति हमको काफी दलदल में ढकेल देता है, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं, दूसरों को तो परेशान करते ही करते हैं। मी एंड माइंड का फीलिंग इतना स्ट्रांग होता है, जैसे मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा विचार, मेरी मान्यता, यही सबके ऊपर हम इम्पोज करने लगते हैं। हम दूसरों की आज़ादी को भी फ्रीज कर लेना चाहते हैं। सब कुछ मेरे अधीन रहे, मेरे मान्यता, मेरे आस्था ही सबकी मान्यता, सबकी आस्था बने। तो हम दूसरे के विचार, एक अलग विचार, अलग मान्यता को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं, और उनका बलपूर्वक दमन कर देते हैं हम लोग। आज के समाज में हम देख रहे हैं, आज इसी पृथ्वी पर काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो बलवान है, अगर वो उससे कोई कमज़ोर है और उससे अलग विचारधारा, अलग आस्था, अलग मान्यता रखता है, तो उसको दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है कि तुम मत रहो, या तो तुम मेरी तरह मेरे विचार में आकर रहो, या तुम रहो ही मत, तुम खत्म हो जाओ। तो ये वो जीव खुद नहीं समझता है कि वो उसके स्वयं के लिए भी वो दुख का कारण है। जो दूसरों को कष्ट देता है, वो कैसे सोच सकता है कि वो मुझे कष्ट नहीं मिलेगा। वो खुद अपने लिए भी कष्ट का गड्ढा खोद रहा है। इस पृथ्वी पे भी विभिन्न देशों के कानून के तहत वो परेशान होगा, उसको सजा दंड मिल सकता है, और इस देह के बाद तो खैर उसे मिलेगा ही मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा। हम कुछ भी करते हैं उसके लिए हमको जवाब देना है। तो ये भोक्ता प्रवृत्ति हमको गड्ढे में गिराती है, क्योंकि ये कभी हमको संतुष्ट कर नहीं सकती। हम अगर जस्ट रिसेंट के भी कुछ इतिहास को जाकर हम देखें, तो जितने भी डिक्टेटर टाइप के शासक हुए हैं, डिक्टेटर टाइप के लोग हुए हैं, उनका अंत काफ़ी बुरा हुआ है एक्चुअली। काफ़ी उनका अंत बुरा हुआ है। जो भी डिक्टेटर शासक, नहीं मेरा ही कहना हो, मैं ही हर जगह साम्राज्य, मेरा ही हुकूमत चले, मेरे ही अधीन सब कुछ हो, इस तरह का विचार जो रखते हैं, इस तरह से दूसरों का जो दमन करते हैं, उनका अंत भी काफ़ी भयावह अंत हुआ है। तो इसको देखकर भी हम देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में भी जो इस तरह के मानसिकता, इस तरह के विचारधारा के लोग रहते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता है, और आगे भी इस जीवन के बाद भी उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो हमको इससे समझना चाहिए, इसे सीखना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि ठीक है, हम भोगना है, भोक्ता प्रवृत्ति को हमको शांत करना है अपने, तो लेकिन मर्यादा में रहे, ताकि दूसरों के सीमा का उल्लंघन न करें। जैसे ईशोपनिषद के हम प्रथम श्लोक में जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी,
कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथ मा गृध कस्य स्विधनम। तो ये सब संपत्ति सब कुछ भगवान का है, हमको जस्ट अपने हिस्से भर का लेना है, बाकी छोड़ देना है। अदरवाइज फिर यह अमर्यादित हो जाएगा, अनाधिकृत हो जाएगा और हम उसके सजा के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो हमको बहुत सावधान रहना है। तो ये भोक्ता प्रवृत्ति है जो हमको गिराता रहता है। हम अपने इंद्रिय, अपने और अपनों के इंद्रिय और अहंकार तुष्टि के लिए सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। भले वो उतना हम ये बिना विचार किए कि हम जो हमारे पास है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, हम बढ़ाए जाते हैं और इससे दूसरे वंचित हो जाते हैं। मान लिए एक व्यक्ति जो है अपने अधिकार का तो लिया ही और बाकी दूसरों के अधिकार का भी हड़प लिया, अपने साथ रख लिया हो, तो क्या होगा? जो दूसरों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा, तो फिर महंगाई बढ़ जाता है। यदि सब अपने कोटा का लें और दूसरे को कोटा को छोड़ दें तो महंगाई इत्यादि दूसरों के सर्वाइवल के लिए कष्ट नहीं होगा उतना, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी हम दूसरों का आक्रोश झेलते हैं और वो हमारा शोषण झेलते हैं, और ये कभी भी पलटवार हो सकता है। तो हमको इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात, भोक्ता प्रवृत्ति ही अगर आप विचार करके देखें तो आज के समाज का जो मुख्य प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम और गहराता जाएगा आगे चलते चलते, जीव बहिर्मुख है, अपने से बाहर सुख ढूंढ रहा है। इंद्रिय अहंकार भोग में हमेशा आपको अपने से बाहर ही सुख मिलता है, बाहर के वस्तुओं को एक्वायर करके, बाहर के वस्तुओं को भोग कर, इंद्रिय के विषयों को भोग कर सुखानुभूति कर होता है। क्योंकि हमारा इंद्रिय और उसका जो विषय है दो सेपरेट चीज है। इंद्रिय का विषय जो है उससे बाहर है, भौतिक विषय, तो उसको एक्वायर करने के चक्कर में, उसको एक्वायर करने के लिए हम बहिर्मुखी होते जाते हैं। लेकिन ये जीव का स्वरूप है नहीं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। भगवान भागवत गीता में 10वें अध्याय में बोले हैं कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कि मेरा भक्त जो है उसका मन चित्त प्राण मुझ में ही लगा रहता है, और मेरे भक्त आपस में मेरे ही गुणों का चर्चा करके, मेरे बारे में ही चर्चा करके, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चर्चा करके अति संतुष्ट रहते हैं और रमते रहते हैं इसी में, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चर्चा में रमते रहते हैं। तो यही जीव का स्वरूप है। वो जीव का स्वरूप यही है कि वो भगवान में रमता है, और ये भगवान में रमने का जो सुख है ये इंद्रिय संस्पर्शजा भोगा नहीं है, वास्तव में ये जीव का भीतरी सुख है एक्चुअली। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो जाता है। भगवान भागवत गीता के 2 अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि जब तक जीव का बुद्धि, मन बुद्धि चेतना मुझसे कनेक्ट नहीं होगा, जीव अशांत रहेगा, और जब तक अशांत रहेगा जीव तब तक सुखी हो ही नहीं सकता है। तो हम जब भगवान से कनेक्ट होंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तो हमारा सारा काम क्रोध इत्यादि शांत हो जाता है। भगवान भागवत गीता में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। बाकी सब अशांत रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम रहता है। वो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में इतना संतुष्ट रहता है कि उसको बाहरी कुछ सुख चाहिए नहीं, और बाहरी और भगवान से कनेक्टेड रहने के कारण वो बिल्कुल शांत रहता है। अशांति नाम का चीज उसके अंदर नहीं है। जो शांत है और जो संतुष्ट है वो अपने लिए भी सुख का कारण है और दूसरों के लिए भी सुख का कारण है। भगवान भागवत गीता के 12वें अध्याय में आई थिंक 13वें-14वें श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मन बुद्धिर यो मद भक्ता समय प्रिय। तो कौन भक्त भगवान को प्रिय है? तो पहले लाइन में ही उन्होंने कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च, जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, किसी से द्वेष वैर नहीं रखता है, और सबसे मैत्री का भावना रखता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है।
तो वो उनको प्रिय है। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कहा है कि क्या कहा है वहां पे, मत कर्म करणी मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा, निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो भगवान को वही भक्त प्रिय है जो दूसरों से द्वेष नहीं करता, दूसरों से वैर नहीं रखता, वो भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। तो यही जीव का स्वरूप है। एक्चुअली जीव अपने स्वरूप में भगवान से इतना अटैच्ड है, जो अनंत आनंद के सुख के सागर हैं, उनसे जीव जुड़ा हुआ है। इसलिए उसको सुख के लिए, आनंद के लिए किसी और चीज पर निर्भर रहने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। वो भीतर ही भीतर संतुष्ट रहता है, रमा रहता है भगवान के चिंतन में। इसलिए वो भोक्ता प्रवृत्ति में नहीं रहता, बल्कि वो भक्त प्रवृत्ति, यही भक्त प्रवृत्ति ही जीव का स्वरूप है एक्चुअली। तो हमारे ये स्पेलिंग करेक्शन हमको करना पड़ेगा। हम भोक्ता नहीं है, हम भक्ता है। BHOKTA, ओ को हटा के ए लगाना पड़ेगा वहां पे, BHAKTA, भक्त। हम भोक्ता नहीं है, भक्ता है भगवान के। तो ये हम अपने आइडेंटिटी का स्पेलिंग करेक्शन कर लेंगे और समझ जाएंगे, तो हमारा अपना जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स है, हमारे अपने जीवन में भी शांति और सुख का अनुभव करेंगे, और दूसरों के जीवन में भी ये सुख शांति हम दे पाएंगे। और ये वास्तव में पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और विश्व के लेवल पे यही वास्तव में सारे समस्याओं का समाधान है। जब तक भोक्ता प्रवृत्ति के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा, तब तक इस दुनिया में शोषण, दमन, और ये मनुष्यों तक नहीं, पशुओं पक्षियों तक चला जाता है। हम पशु पक्षियों को, देह को भी उनको अपने भोग के लिए यूज करते हैं, अपने जिह्वेंद्रिय के भोग के लिए, इत्यादि भोगों के लिए उनके शरीर को हम यूज कर लेते हैं। तो अपने अधिकार को समझना चाहिए, भगवान के द्वारा जो मर्यादा निर्धारित किया है उसका पालन करना चाहिए। और जितना हम भगवान में रमेंगे, उतना हम अपने भोक्ता प्रवृत्ति से भक्त प्रवृत्ति की ओर जाएंगे। और भक्त ही होना हमारे स्वरूप है, और उस स्वरूप को पाकर हम अपने लिए भी सुखी होंगे और दूसरों के लिए भी सुखी होने का कारण देंगे। अपने लिए तो, दूसरों के लिए प्रॉब्लम, एक भक्त कभी भी दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनता, क्योंकि वो संतुष्ट रहता है, मान अपमान सह सकता है, दूसरों से द्वेष का भावना नहीं रखता, दूसरों से वैर का भावना नहीं रखता। तो इस तरह वो संतुष्ट रहकर दूसरों को भी इस रास्ते के पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यही आज के समाज का, राष्ट्र का, विश्व का समाधान है। अगर हम भोक्ता प्रवृत्ति को छोड़कर भक्त प्रवृत्ति की तरफ जाएं, दूसरों के भी दुख दर्द को समझें, उनके भी सीमा को भी समझें, तो हम एक दूसरे का मदद करके, हाथ पकड़ के इस भौतिक दुखालय में भी एक सुख से, शांति से जी सकते हैं। तो लेकिन हमको भगवान द्वारा बताए गए इन बातों को समझना पड़ेगा, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता है। एनीवे, जो नहीं फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो फॉलो करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही। वो तो भगवान जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान के बातों को हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, और वही उनके जीवन का आत्मा है, वही उनके जीवन का संबल है, वही उनके जीवन का सार है। तो इस तरह से हम भगवान के भागवत गीता को अपने हृदय से लगाएं, और भगवान ने जो कहा है उन बातों को माने, अपने जीवन में यापन करें, और अपने भोक्ता प्रवृत्ति से को शांत कर धीरे धीरे भक्त प्रवृत्ति की तरफ बढ़ें। तो यही हमारे जीवन की सफलता होगी, सबके लिए सफलता यही होगा। तो इसके साथ आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। और हमको एक बात का ख्याल रखना चाहिए, जस्ट दोबारा रिमाइंड करने के लिए, कि भगवान ने जैसे 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यांतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्ध लोग यानी बुद्धिमान लोग इंद्रिय संस्पर्श से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख में नहीं रमते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये क्षणिक है और ये दुख
का कारण है। तो ये बुद्ध बुद्धिमान लोग कहाँ रमते हैं? वो उस परम सुख में रमते हैं जो दुख का कारण हो ही नहीं सकता और जो क्षणिक भी नहीं हो सकता, जो अनंत सुख है और प्योर विशुद्ध सुख जिसको आनंद कहते हैं वो है, और वो है भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि। तो बुद्धिमान लोग यानी भक्त लोग भगवान के दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण लीला इत्यादि में ही रमते हैं, और वो परम सुख है, सुख का सागर है जो कभी खत्म नहीं होता और जो नित्य नवीन रहता है। वो चीविंग द च्यूड, इंद्रिय भोग चीविंग द च्यूड है। लेकिन जो भगवान से प्राप्त जो सुख है, आनंद है, वो परम आनंद है और वो नित्य नवीन है, और वो विशुद्ध सुख यानी आनंद है, वो कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं, अनकंडीशनल है, और वो भगवान भक्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, पूरी तरह से रमा देता है, और वो विशुद्ध सुख है जिसमें किसी के सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं है, किसी और के लिए कोई दुख नहीं है, अपने लिए भी परमानंद है और दूसरों के लिए भी परमानंद है। तो इसलिए बुद्धिमान यानी भक्त लोग भगवान से जो विशुद्ध सुख आनंद मिलता है, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि से जो मिलता है, उसी में रमते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। और भगवत भक्त लोग, कृष्ण भक्त लोग इस जीवन में तो सुखी रहते ही हैं, इस जीवन के बाद भी उनका परम कल्याण ही होता है। तो भगवत भक्ति करने में हर तरह से लाभ है। भोक्ता प्रवृत्ति को छोड़कर भक्त प्रवृत्ति अपनाने में इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी लाभ ही लाभ है। भोक्ता प्रवृत्ति में इस जीवन में भी कष्ट है और इस जीवन के बाद तो कष्ट है ही। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए पूरी सजगता से हमको कि भोक्ता प्रवृत्ति को छोड़कर धीरे धीरे भक्त प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने में ही और भक्त प्रवृत्ति को ही पूर्णतया अपनाने में हमारा परम कल्याण है, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी सनातन शाश्वत रूप से। क्योंकि भक्त प्रवृत्ति अपनाने पर हमें भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त होता है, शाश्वत जीवन के लिए, शाश्वत ज्ञान के लिए और शाश्वत आनंद के लिए। तो भक्त हर तरह से लाभ में है, इसी को कहा जाता है परम विजय। तो भक्त हर तरह से लाभ में हो, कभी भी नुकसान में नहीं है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण।